भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। MTEB ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित हुआ। तहसील ग्राउंड में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने किया ध्वजारोहण। दमोह जिले को मिली एक और सौगात, क्रिटिकल केयर सेंटर का हुआ लोकार्पण। मंत्री, सांसद, विधायक रहे मौजूद। बारिश का कहर, दीवार गिरने से एक महिला की मौत। युवक को लगा चाकू, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद अब मकानों के गिरने का सिलसिला जारी। जहां पथरिया के सतपारा में मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई थी, तो वहीं दमोह के जबलपुर नाके के समीप उद्योग कार्यालय के आगे एक मकान गिर गया है। बताया जाता है कि यह मकान बीती रात गिर गया, जिसके चलते गृहस्थी का सामान दब गया और पूर्णतः मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। परिवार के पास सिर छुपाने के लिए छत नहीं है। वह चाहते हैं कि प्रशासन मदद करे, आर्थिक रूप से मदद होगी तभी इसका निर्माण कार्य दोबारा हो पाएगा। काफ़ी आर्थिक रूप से कमजोर ये परिवार है। हालांकि प्रशासनिक नुमाइंदे यहाँ पर नहीं पहुँचे। हो सकता है उन्हें जानकारी न हो सकता है कि संडे होने के चलते कोई अधिकारी कर्मचारी ने जाने की जहमत नहीं उठाई हो, लेकिन गरीब की गृहस्थी दब कर रह गई। मौसम का कहर है। बारिश के कहर के बाद ये हालत है गरीब के आशियाने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। किस जगह रहते हैं? यहाँ जबलपुर नाके जिला उद्योग विभाग के पीछे रहते हैं हम लोग। क्या हुआ? पहाड़िया के नीचे ये मकान करीबन 8 बजे की बात है। तो ये सोचो कि घर में कोई भी नहीं था, सभी लोग बाहर थे और 8 बजे रात में ये पानी तेज हुआ जैसे ही, तो उसमें मकान गिर गया है और काफी नुकसान भी हुआ है हम लोगों का। क्या क्या नुकसान हो गया है? कीमती चीजें, घर में पैसा भी था कुछ, तो वो तो मिल गया है हालांकि, लेकिन जैसे टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा है और बर्तन और जो भी कीमती पर्सनली चीज होती है करीबन हो गया 8 लाख रुपए का खर्चा हो गया होगा। 7 से 8 लाख तो समथिंग हमारी चीजें हैं। आज इसको पता ही नहीं है अभी क्या दवा है क्या नहीं दवा है, खोजने में मिल ही नहीं रहा है। बारिश की वजह से गिरा है? बारिश की वजह से गिरा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लकी आदिवासी है। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं, जबलपुर नाका उद्योग विभाग के पीछे। क्या हो गया है? ये समथिंग रात के 8 बजे हम लोग घूम रहे थे, घर में कोई नहीं था अंदर, तो हम लोग घूम रहे थे, अचानक से पूरी दीवारें गिर गई। पानी कैसे गिर गई? ये पानी गिर रहा था, पानी बंद हुआ, अपने आप गिर गया घर।
पानी की बारिश की वजह से बारिश की गिरा है। वजह से गिरा है। कितना नुकसान हो गया है आपका लगभग? लगभग पूरा समथिंग घर ही गिर गया हमारा। पूरा घर क्या उसमें सामान वामान भी हो? सामान वगैरह घर का सब है, अंदर दब गया है रखा है। सब। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह में आज भव्यता के साथ वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म जयंती समारोह मनाया गया। हजारों की संख्या में यहाँ पर विभिन्न समाजों के लोग मौजूद थे। विशेष रूप से लोधी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिनके द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बताया जाता है कि हजारों की संख्या में लोधी समाज के लोग शामिल हुए। गांव-गांव से लोग यहाँ पहुंचे। पिछले एक माह से लगातार ये तैयारियां की जा रही थी। आप देख सकते हैं सड़कों पर हाथों में तिरंगा लेकर देश प्रेमी चल रहे हैं, राष्ट्रभक्त चल रहे हैं। उनके द्वारा काफी जय घोष भी किया गया। भारत माता के जयकारे भी यहाँ पर सुनाई दिए। इसकी अगुवाई मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी एवं दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा की गई। समाज के जो संरक्षक हैं उसमें सत्येंद्र सिंह, जिनका विशेष योगदान है। समाज के अध्यक्ष भाव सिंह लोधी मां साहब का भी विशेष योगदान इस रैली को सफल बनाने में है। आप देख सकते हैं जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, ऐसे में समाज के प्रत्येक व्यक्ति का इसमें योगदान है, क्योंकि जिस तरह से इसके संरक्षक सत्येंद्र सिंह का कहना है कि गांव-गांव में उनके द्वारा लोगों से बात की गई, मुलाकात की गई, संपर्क किया गया और काफी बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने अन्य समाज के लोगों से भी चर्चा की। आज जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, उनका कहना है कि यह कार्यक्रम सफल रहा। कार्यक्रम की खास बात यह भी रही कि इस संपूर्ण कार्यक्रम में मातृशक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सिर पर पगड़ी धारण करके जब मातृशक्ति यहाँ पर निकली तो लोगों ने भव्य स्वागत किया गया, फूल बरसाकर स्वागत किया गया। जगह जगह स्वागत द्वार भी शहर में लगाए गए थे। काफी उत्साह उमंग के साथ ये जन्म उत्सव यहाँ पर मनाया गया। रैली किस तरह से निकाली गई ये हम आपको दिखा रहे हैं। आजादी के इस पर्व पे मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के जयंती के अवसर में हजारों की संख्या में लोधी समाज संपूर्ण से यहाँ उपस्थित है। बड़ी धूमधाम से हम लोग जयंती मना रहे हैं और इस अवसर पर मैं समाज के सभी युवाओं को बधाई और साधुवाद देता हूँ कि ऐतिहासिक शोभा यात्रा उन्होंने निकाली और विभिन्न स्थानों पर जो अलग अलग समाज के हमारे संगठनों ने इस यात्रा का
सम्मान किया, स्वागत किया, उनके लिए भी साधुवाद। इस अवसर पर मैं सभी से यह कहूंगा कि अपने जीवन में हम शिक्षित बने, राजनीति, व्यापार, जिस भी क्षेत्र में जाना हो एक लक्ष्य तय करें। और जिस प्रकार वीरांगना रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों को भारत से हर भगाया था, उनसे प्रेरणा लेते हुए कलम के माध्यम से अपने जीवन में एक नया इतिहास लिखने का प्रयास करें। क्या क्या कार्यक्रम जय अवंती शोभा यात्रा का समापन हुआ है, वीरांगना पे माल्यार्पण हुआ है। इसके बाद अभी मंचीय कार्यक्रम है, नाटकीय है, और जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने काम किया है ऐसी प्रतिभाओं को अभी समाज के मंच से सम्मानित किया जाए। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि रानी अवंतीबाई जी की जयंती हम लोग मनाते हैं। और रानी अवंतीबाई जी ने जो काम किया है वो वास्तव में देश, समाज और राष्ट्र के लिए काम किया है। अंग्रेजों के दांत इकट्ठे करने का काम किया है और उनका साहस, उनका पराक्रम बड़ा प्रचंड था। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि प्रबल प्रचंड विकराल कालिदासी दौर, मूर्छा फिरंगिन को मार मार जीते हैं। पैरी तज युद्ध चलो मार्ग में घेरो धाय, सूखो मुख छटपट रात प्राण भय बीते हैं। गाही पग जीवन नान मागत सो छाड़ गयो, रामगढ़ की रानी के कारज पुनीते हैं। दया दान युद्ध अभी आयु अवे बरस 26 गए 7 मास बीते। 26 वर्ष की आयु में रानी ने वो पराक्रम दिखाया कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का उन्होंने काम किया और पूरे देश में देशभक्ति की अलख जगाई। उनकी जयंती मनाकर हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि हमारे समाज की रानी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान दिया है। आज सर्व समाज के लोग मिलकर रानी अवंतीबाई जी की जयंती मना रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय सरवरिया, लकी DCN। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म जयंती समारोह जहां भव्यता के साथ मनाया जा रहा है, रैली निकाली गई तो वहीं मंचीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। दमोह के जटाशंकर के समीप ये मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समस्त समाजों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया, तमाम राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया और यहाँ पर अपार जनसमूह देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर विभिन्न समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। सभी के द्वारा अपनी बात को रखा गया, अतिथियों के द्वारा अपनी बात को रखा गया, मन से सभी का संबोधन हुआ। और आइए हम आपको ले चलते इस कार्यक्रम में। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज रानी अवंतीबाई जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े जोश खरोश के साथ दिव्य और भव्य रूप में मनाई गई। मूसलाधार बारिश होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोगों ने रानी अवंतीबाई जी की जयंती के कार्यक्रम में सहभागिता की, रैली निकाली और हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए, जो रानी को याद कर रहे हैं, रानी के बलिदान से, रानी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। तो कहीं ना कहीं रानी अवंतीबाई को याद करते हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति की ज्वाला धधकती है। हम देश, समाज और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। सभी को रानी अवंतीबाई जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और जिन लोगों ने कार्यक्रम में सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। रानी अवंतीबाई जी के जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर
हजारों की संख्या में स्वजाति बंधु यहाँ उपस्थित हुए। भव्य शोभा यात्रा के साथ मंचीय कार्यक्रम के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। लेकिन सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत इस पूरे कार्यक्रम की बात जो थी कि सभी दल के जनप्रतिनिधि और दमोह के सभी समाज के जिले के अध्यक्ष यहाँ विराजमान थे। अलग अलग विषयों पर सबने अपनी बातें रखी और अलग अलग विषयों पर बेहतर संगोष्ठी हुई और दमोह जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं काम कर रही थी उनको सम्मानित करने का भी काम इस आयोजन के माध्यम से किया है। रानी अवंतीबाई के समय अंग्रेजों से हमने तलवारों से लड़ाई की, पर वर्तमान परिदृश्य में हमको कलम के माध्यम से अपना भविष्य बनाना है। यही संदेश हजारों युवाओं को मैं देना चाहता हूं। बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ। उपस्थित जितना भी जन समूह था और सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार ज्ञापित करता हूं। मां अवंतीबाई की जयंती कार्यक्रम में बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। मैं इस आप लोग के माध्यम से सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर एक गांव से, जिले के हर एक गांव से लोगों ने आज मां अवंतीबाई जी की जयंती मनाने के लिए लोग गांव में इकट्ठे हुए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी हमारे कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पिछले 1 महीने से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिनकी बदौलत एक बहुत सफल कार्यक्रम ये संभव हुआ है। और साथ में पूरे दमोह जिले से बहुत ही गणमान्य मंच हमारे पास रहा। सर्व समाज के अध्यक्ष, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, पूर्व वर्तमान सभी लोगों ने मंच की शोभा बढ़ाई। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिला अस्पताल एक बार पुनः मीडिया की सुर्खियों में है। बताया जाता है कि एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां पर MCS बार्ट के दवा वितरण केंद्र में पैसा लिया गया है, ऑनलाइन ये पैसा लिया गया है, ऐसा कहना है मरीज का। हालांकि हम वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस संबंध में जब वायरल वीडियो को देखा और उस व्यक्ति तक हम पहुंचे, उसके द्वारा जो आरोप लगाया गया बेहद ही गंभीर है। उसका कहना है कि वह अपनी पत्नी को लेकर यहाँ आया था, गर्भवती महिला है, एक दवा की आवश्यकता थी। दवा वितरण केंद्र में कोई सौरभ नाम के व्यक्ति बैठते हैं, जिनके द्वारा 100 रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराया गया, फोन पे पर ये पैसा लिया गया, जिससे प्रूफ होता है कि पैसे लिए गए हैं। उनके द्वारा आरोप खुलकर लगाए गए और इस संबंध में 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई थी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी वीडियो वायरल किया था। पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है दुर्गेश अहरवाल का, जो कि बरमासा के रहने वाले हैं। मेरा नाम दुर्गेश अहरवाल है। मैं ग्राम बरमासा से आया हूँ और अपनी जिला अस्पताल में चेकअप जो मेडिकल देख रहे हैं सरकारी है और मैंने पर्चा ये दवाई है तो इस सरकारी में कोई पैसा नहीं लगता, पर हमसे 100 रुपये लिए गए इस दवाई के। यहाँ कोई सुबह चेक करके बैठे हैं भैया और ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, देखो ये पर्चा है और स्क्रीनशॉट है। तो इन भैया ने हमसे 100 रुपये लिए हैं इस दवाई की। घर बाहर से मतलब बाहर पैसा लगेगा, इधर कम में मिल जाएगी। तो ये मेडिकल है जो दिखा जरा अंदर दिखाओ। ये भैया बैठी है, इन्होंने अपने फोन पे हमसे 100 रुपये लिए। जिला अस्पताल में कोई पैसा नहीं लगता है। देख रहे ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि जिला अस्पताल में निरीक्षण करें और देखें। आप क्या नाम है आपका? दुर्गेश अहरवाल। भैया किसकी दवाई कराने आए थे आप? क्या हुआ है? हम अपने मिसेज की दवाई करवाने गए थे। क्या नाम है उनका? काजल अहरवाल। तो जिला अस्पताल गए तो मैडम ने जांच कर ली, जांच के बाद दवाई लिखी जो, तो हम मेडिकल गए तो मेडिकल में उन्होंने दवाई दी। फिर उसके बाद में उन्होंने एक दवाई दी CEC की जो, तो उन्होंने बोला हमें पैसे दो, तो हम दवाई दे रहे हैं। तो फिर हमने 100 रुपये फ़ोन पे दिए। ये शुभम सेन है, ये आप देख सकते हो, देखो लीजिए ये है, आज सुबह की बात है। ठीक है, फिर मैंने इसके बाद में दवाई ली और मैं निकल गया। फिर
किस चीज की दवाई कराने गए थे आप? डिलीवरी है तो प्रेगनेंट है तो उसकी दवाई जांच करवाने गए थे मैडम के पास। तो मैडम ने जांच करके दवाई लिखी। कहाँ गए थे? जिला अस्पताल सरकारी। वहाँ तो पैसे लगते नहीं है, फिर क्यों पैसे लगे? वही तो इसलिए तो मैंने फिर वीडियो बनाया। वहाँ तो पैसे लगते नहीं है, प्राइवेट तो है नहीं है, जिला अस्पताल है तो अस्पताल में तो कोई भी पैसा नहीं लगता। लेकिन जिस शुभम सेन ने हमसे 100 रुपये फोन पे कराई। काय के लिए? दवाई के लिए। इसकी आपने शिकायत भी की है? हाँ, 181 पर मैंने शिकायत भी की है। क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं। अस्पताल के जो प्रबंधक हैं सुरेंद्र सिंह, उससे जब हमने चर्चा की तो उनका कहना था कि हाँ, एक वीडियो वायरल हुआ है, उन्हें भी जानकारी है। इस संबंध में जांच कमेटी बनाकर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हमारे यहाँ एमसीएच विभाग में जो दवा वितरण केंद्र है उसमें जो हमारे शुभम सेन जी हैं उन पर एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है। उसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है क्योंकि इसकी पूरी हमें जानकारी अभी इन वीडियो के माध्यम से हुई है। और आज जैसा कि गणतंत्र दिवस है तो सबसे पहले सभी दमोहवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसकी पूरी जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, समिति बनेगी और यदि दोषी पाया गया तो इन पर जो भी हमारे संस्था प्रभारी सीएमएचओ सर जो भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे उन पर वह कार्रवाई होगी। सर, क्या दवा का अपने यहाँ पैसा लगता है क्या? नहीं, दवा का कोई पैसा नहीं लगता है, यहाँ तो निःशुल्क है क्योंकि ईडीएल के तहत जो दवाइयाँ हमारे यहाँ मिलती हैं उनका कोई भी पैसा नहीं है। सर, ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं आपके कर्मचारी, इसका भी उन्हें स्क्रीनशॉट वायरल किया है। तो ये तो बिल्कुल ही, ये तो एक वो बात हो गई कि एक तरीके का प्रूफ हो गया कि ऑनलाइन, क्योंकि क्या रहता है यदि जिसका पूरी जांच की जाएगी, यदि उन्हीं के अकाउंट में यदि पैसे गए हैं तो निश्चित रूप से उनके माध्यम से लिए। सर, उसमें स्कैनर पे लिखा भी आ रहा है शुभम सेन, वो कर्मचारी की वीडियो भी दिखा रहा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो इसके बाद भी संपूर्ण जांच करते हुए हम इन पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, कब तक की कार्रवाई हो जाएगी? सर, देखिए, आज जैसा कि अवकाश है, कल भी अवकाश है, अब जो वर्किंग डे है हमारा सोमवार है, तो सबसे पहले जो कि प्रक्रिया रहती है कारण बताओ नोटिस स्पष्टीकरण के माध्यम से इनका बयान लिया जाएगा। फिर 3 सदस्यीय समिति के माध्यम से इसकी जांच की जाएगी और दोषी पाने पर जो भी हमारी संस्था प्रभारी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे वो होगी। दमोह जिला अस्पताल में आज ही एक बड़ी सौगात मिली है। क्रिटिकल केयर सेंटर की तमाम यहां पर गणमान्य अतिथिगण मौजूद थे और आज ही वीडियो वायरल हुआ है। हम आपको वो टॉनिक भी दिखा रहे हैं। ये वो सैरप है जिसके नाम पर पैसे लिए गए हैं और इस मामले में अब कार्रवाई की बात कही जा रही कि जांच के बाद कार्रवाई तय की जाएगी। देखने लायक होगा कब तक जांच होती है और कब तक दूध का दूध और पानी का पानी हो पाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। इन दिनों कांग्रेस का एक वीडियो लगातार मीडिया की सुर्खियों में बना है। कई बड़े बड़े चैनल पर इसको लेकर डिबेट भी चल रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया है। इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। दमोह में भी कैंडल मार्च निकाला गया और इसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे एवं मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में इसमें कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे जिनके द्वारा नारे लगाए गए कि वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। किस तरह से ये पूरा प्रदर्शन हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। माता की भारत माता की वंदे मातरम का अपमान, वंदे मातरम का अपमान। साथियों, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा 15 अगस्त के दिन सोनिया गांधी जी ने जब वंदे मातरम का पूर्ण गायन चल रहा था उस समय उस पूर्ण गायन को रोकने का काम किया और जिस प्रकार से वंदे मातरम गीत गाते हुए सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए वो खड़ी नहीं रही और उन्होंने वंदे मातरम का अपमान करने का काम किया है। साथियों, वंदे मातरम वो गीत है जिस गीत को गाते गाते हमारे अमर शहीदों ने
अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हमारे अमर शहीद फांसी के फंदों पर झूल गए और उन्होंने कहा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी भी हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। ऐसे वंदे मातरम का जो वंदे मातरम क्रांतिकारियों का उद्घोष रहा है, जिस वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है, ऐसे वंदे मातरम गीत का अपमान हमारे कांग्रेस की सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी पूरी टीम ने करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में इस अपमान हमने कहा है कि वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और हम आने वाले समय में सभी देश भक्त लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि कांग्रेस के चरित्र को आप लोग समझने का काम करिए। कांग्रेस उस वंदे मातरम का अपमान कर रही है जिस वंदे मातरम का गायन करते हुए हमारे अमर शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। साथियों, मैं इस व्यक्ति की भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत कड़ी भर्त्सना करता हूं और उनसे कहता हूं कि आपको माफी मांगना पड़ेगी, क्योंकि आपने वंदे मातरम का अपमान किया है। माफी मांगने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। पुनः मैं आपसे कहूंगा, एक साथ नारे लगाएंगे, वंदे मातरम का अपमान। इस संबंध में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से चर्चा की। तिरंगे झंडे की, तिरंगे झंडे की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 15 अगस्त के दिन वंदे मातरम का अपमान करने का काम किया है। उसमें सोनिया गांधी, आपने देखा होगा तो सोनिया गांधी गायन में ही वंदे मातरम को रोकने की बात कर रही थी। तो वंदे मातरम नहीं है, वंदे मातरम वो गायन है इसको गाते गाते हमारे अमर शहीद, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी के फंदों पर झूल गए और जिन्होंने कहा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, नमन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, कि हमारा नमन है वतन के लिए। ऐसा कहते हुए, वंदे मातरम कहते हुए हमारे अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी के फंदों पर झूल गए, ऐसे गीत का अपमान कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। और हम सब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और इस बात को लेकर हमने कैंडल मार्च निकालने का काम किया है। और कहीं ना कहीं इस बात से ये बात समझ में आती है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से वंदे मातरम का अपमान कर रही है। और पहले भी स्पष्टीकरण की नीति के तहत उन्होंने वंदे मातरम गायन के कुछ पैराग्राफ हटा दिए थे। पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हमने ये पूरा वंदे मातरम गायन का प्रचलन शुरू किया है, जो कांग्रेस पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है। और कांग्रेस पार्टी लगातार वंदे मातरम गीत का अपमान कर रही है, इसलिए हम सब लोग कैंडल मार्च के द्वारा कांग्रेस पार्टी के विरोध में ये मार्च हमने निकाला। क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे, आइए आपको तिरंगे झंडे की, तिरंगे झंडे की। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, जैसे ही वंदे मातरम का गान चालू होता है तो कांग्रेस के नेताओं में हलचल चालू हो जाती है। खास तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो इशारों में बातचीत होती है, वो तो वही जानते हैं कि उनका क्या इशारा था। लेकिन ये तय है कि वंदे मातरम के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है, और वंदे मातरम के प्रति उनकी श्रद्धा भाव जगाना ये सब हम सबका कर्तव्य है। आज कैंडल मार्च के माध्यम से वंदे मातरम के नारे के साथ और वंदे मातरम के गायन के साथ हम सब ने आज पूरे देश में यह आह्वान किया है कि ऐसी पार्टी, ऐसे सत्ता में आने के लिए लालुक राजनीतिक दल के बारे में विचार करना चाहिए, जिनने वंदे मातरम को हमेशा गायन के रूप में प्रथम पर नहीं रखा। ऐसे वंदे मातरम का जब आज पूर्णतः गायन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी ने संवैधानिक रूप देने का काम किया है, क्या उनको हजम नहीं हो रहा, यह उनसे भी पूछा जाना चाहिए।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह कोतवाली अंतर्गत लोकू क्षेत्र में एक चोरी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि लगभग 10 तोला सोना और 4.5 लाख रुपए नगद चोर चुरा कर ले गए। दमोह के इस वार्ड में चोरी हुई है, लोकू वार्ड में चोरी हुई है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू की। पुलिस लगातार यहां पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा यहां पर चोरों का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद दी गई है। एफएसएल डाक को भी बुलाया गया। फिंगर एक्सपर्ट भी यहां पर नजर आए। दमोह नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार का कहना है कि चोरी का मामला सामने आया जिसमें जांच की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि ये जो चोरी हुई थी उसको चोरों को जल्द पकड़ लिया जाए। परिवार क्या कहता है यह भी हम आपको सुनाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रमाकांत तिवारी। किस जगह रहते हैं? क्या हुआ है? वो चोरी हुई है। क्या क्या सामान गया है? क्या नगद गए 4,30,000 और 2 अंगूठी जेंट्स की, 2 लेडीज की अंगूठी, हार और 4 जोड़ी कंगन। लगभग कितना तोला गोल्ड होगा? अंदाज 8-10 तोला होगा। कितना कैश का? 4,30,000, बाकी 70 अलग। 5 लाख करीब कैश था। 5 से कम थे। कब हुई थी चोरी यहाँ? चोरी अभी बता रहे 2 बजे या 3 के बीच में। किसका मकान है? 2 बजे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के पटेरा से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। हम आपको बता दें कि पटेरा से प्रतिवर्ष कांवड़ यात्रा निकाली जाती है जिसमें 100, 200, 500, 1000 नहीं बल्कि बताया जाता है कि 2 से 5,000 लोग शामिल होते हैं। जिस गांव से यात्रा गुजरती वहां के लोग शामिल होते चले जाते हैं। काफी भव्य दिव्य ये यात्रा होती है। महिलाएं, बच्चे, युवा, बूढ़े, तमाम जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। बड़ी संख्या में समस्त समाज के लोग यहाँ पर नजर आए। सभी के द्वारा बम बम भोले, जय शिव शंकर के नारे लगाए और हर हर महादेव कहते हुए ये तमाम जो कांवड़िया है वो आगे बढ़ते चले गए। आप देख रहे हैं उत्साह, इस तरह से उत्साह है। हालांकि प्रशासन को ऐसी स्थिति में बसों के आवागमन पर कुछ समय के लिए रोक लगानी चाहिए क्योंकि जब लोगों का सैलाब उमड़ता है तो ऐसे में किसी भी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए आप किस तरह का सैलाब उमड़ा। हजारों की संख्या में कांवड़िया शामिल हुए। समझ गए?
पटेरा से विक्की ताम्रकार और रईस खान की रिपोर्ट। बटियागढ़ थाना अंतर्गत नीवन तिराहे पर अचानक अज्ञात वाहन ने गौवंश को कुचल दिया है। एक दो नहीं बल्कि काफी अधिक गौवंशों को कुचल दिया, जिसके बाद सुबह से चकाजाम की स्थिति निर्मित हुई। जैसे ही स्थानीय लोगों ने देखा कि गौ माता की मौत हो गई है, लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। उसके बाद हाईवे पर जाम लग गया। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे जाम हो गया। घंटों तक ये जाम रहा। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद ये मामला शांत हुआ। वाहन की तलाश जारी है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या कहना है स्थानीय लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। 3-4 बजे 3-4 गायों को अज्ञात वाहन द्वारा कुचल दिया गया, जिसके विरोध में ग्रामीणों द्वारा मौके पर चक्का जाम किया गया और इन सुरक्षा व्यवस्था के लिए आश्वासन मांगा गया। तो उनको पुलिस थाना प्रभारी के साथ में आके मौके पर समझाया गया और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनको आश्वासन दिया गया और बुलवा दिया गया। क्या मांग? आज यहाँ नीमंत गड्ढा पर एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, जो पशुओं को ट्रक द्वारा उनको रौंदा गया और ये यहाँ के लोग बता रहे हैं कि रोज की घटना है, तो इस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। या तो एक आगे चौकी स्थापित की जाए और पूरे ट्रकों को हिदायत दी जाए। ये ऐसी घटना ट्रकों को एक बार आप रोके, कोई दारू पी के भी चलाता है, कोई स्पीड में भी चला। कभी यहाँ आप देखते हैं हर हफ्ता हर एक दिन में एक्सीडेंट लोगों को भी होते, ट्रक पलटते हैं। तो इसमें बहुत जनहानि हो रही है और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है इसमें। प्रशासन इस पर शीघ्र ध्यान दे। न उक्त यहाँ जनता बिल्कुल उक्त हो रही है और आंदोलन करने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रशासन न शासन ध्यान नहीं दे रही इसमें। रोज की घटनाएं हो रही हैं। आज देखा मैंने, बहुत पीड़ित हूँ मैं। गौ का एक सेवक हूँ, बजरंग दल का संयोजक रहा हूँ हटा प्रखंड का, और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो मैं भी सभी के साथ उग्र आंदोलन करूंगा। पूरा बजरंग दल लेके यहाँ आऊंगा। प्रशासन भी ध्यान दे, यहाँ आगे चौकी बनाए और पूरे ट्रकों को हिदायत दे। यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत आज तुम्हें देख के बहुत शर्मिंदा हूँ। ज्यादा लापरवाही से कोई चला है। यहाँ नीमंत गड्ढा पर सभी लोग, हम दमोह जा रहे थे कार्यक्रम में, तो यहाँ पर सभी इकट्ठे लोग हैं हमारे सभी क्षेत्र के, और यहाँ पुलिस प्रशासन भी आकर खड़ी है। और रात में यहाँ पर जो गौ माताओं की अगर हालत देखें तो बहुत ही दुखद घटना है। और इस घटना के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन की कहीं न कहीं लापरवाही दिख रही है। और इस लापरवाही में अगर सुधार नहीं करते हैं तो मैं भी उनकी ऊपर तक बात पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। और यहाँ और जो तुम्हारी जो पुलिया है, रेगुलर यहाँ पर एक्सीडेंट की घटना, ट्रक पलट जाते हैं, उसमें सुधार नहीं हो रहा है। इस पर प्रशासन जोर दे और हम लोग भी इस बात को पहुँचाएंगे। बटियागढ़ से अन्नू खान की। दमोह के असाटी बार श्री प्रेम दवान बाबा जी के मंदिर से लेकर जटाशंकर तक भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। असाटी समाज की महिला मंडल के द्वारा यह कावड़ यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें विशेष रूप से शामिल हुई। सभी के द्वारा हरे रंग का परिधान पहना हुआ था। आप देख सकते हैं उत्साह, उमंग और पूरे श्रद्धा भाव के साथ ये कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। शिवमय नगर नजर आ रहा है, क्योंकि शिव भक्ति में लगातार शिव भक्त डूबे नजर आ रहे हैं। शिव मंदिर तक शिव भक्त पहुंचे, कावड़ के साथ पहुंचे, भगवान को जल अर्पित किया गया।
के जुड़ा हुआ है तक कावड़ यात्रा निकाली जाती। शादी वार्ड नंबर 1 प्रेम बाग यहाँ से महिला मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए एक कावड़ यात्रा जटाशंकर धाम तक के लिए निकाली गई, जिसमें सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। और श्रावण में जलाभिषेक का विशेष महत्व है। भोलेनाथ के सभी भक्त हैं, भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि सबकी मनोकामना पूर्ण करे और इसी प्रकार सतत सनातन के लिए कार्यक्रम चलते रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जन्म जयंती समारोह में उमड़ा जन सैलाब। दमों के लोगों में लाखों की चोरी। वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मंत्री धर्मेंद्र लोधी के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च। MCH
जिला अस्पताल में दवा के नाम पर लिए गए पैसे, वीडियो वायरल। पटेरा से सीधे जागेश्वरनाथ धाम तक निकाली गई भव्य कांवड़ यात्रा, उमड़ा जल सैलाब। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज बुलेटिन देख रहा हूँ, पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स, NTEB ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।